सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग को पता है हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फिलहाल में चल रहा है मित्र, ठीक है। तो जिन भी साथियों का 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख जो भी डेट वाइज 12 का एग्ज़ाम मित्र चल रहा है, उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। तो इन वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, ठीक है। आप लोग को एक अनुभव प्राप्त होगा कहाँ कहाँ से प्रश्न हमारे फंस रहे हैं मित्र, ठीक है। अगर आप लोग से मैंने बता दूँ मित्र, अगर जीके जीएस में आप लोग को पता है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 20 में से 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो मित्र ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो को फुल वॉच करना मित्र, बहुत कुछ बताएंगे मित्र, ठीक है। एक अनुभव आप लोग को जरूर प्राप्त होगा कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से, किस बेस पे पूछा जाएगा मित्र, ठीक है। तो ध्यान से मित्र जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। और ये हमारे देख सकते हैं एसएससी जीडी 2025 का टॉप 20 पीवाई क्वेश्चन बेस्ड आज का पार्ट 7 है मित्र, ठीक है। ध्यान रखना, अभी तक आप लोग इससे 6 पार्ट नहीं देखें तो वो देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होगा मित्र, ठीक है। क्योंकि प्रश्न सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं साथ ही आपके एग्जाम में मित्र, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्र। पहला प्रश्न क्या है, जो भी साथियों को पता रहेगा वह साथी हमारे उत्तर बताएंगे जरूर मित्र कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक आप लोग मॉक टेस्ट के हिसाब से प्रश्नों को रटिए मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप लोग समझ सकते हैं PYQ बेस्ट है, यानी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा साथी, ठीक है। यहाँ से प्रश्न उठाकर पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि अंतिम शुंग शासन की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसे आगे चलकर वंश की स्थापना की। जिसे आगे चलकर वंश की स्थापना की। कर्ण है, कलचुरी है, काकतई है, कौरवी है। प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा आंसर जो आप लोग का होगा कण्व मित्र आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। कण्व मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या, आज का प्रश्न दूसरा है। दूसरा प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइटस कैंसर होता है। साइटस कैंसर होता है मित्र, ठीक है। यहाँ पे र भी रहेगा, ठीक है। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है। जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, विषाणु, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। मित्र इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है मित्र। क्या हमारा सम्मिलित शब्द वह नहीं है, तो इसका डायरेक्ट मैं ऑप्शन बताता हूँ आप लोग का। पूंजीवादी आप लोग को दिख रहा है, पूंजीवादी मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा मित्र, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है आपकी बार एसएससी जीडी में, तो आप लोग के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग को 20 प्रश्न पूछे भी जाते हैं और 20 प्रश्न मैंने लाए भी आप लोग के लिए साथ है, ठीक है। सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे मित्र, ठीक है। देख सकते हैं आज का हमारा चौथा प्रश्न क्या मित्र पूछा है। आज चौथा प्रश्न पूछा है कि 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस, 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। रॉटरडैम, फ्रांस, वियना, जर्मनी। रॉटरडैम आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। आज का प्रश्न पांचवा क्या पूछा है, हसदेव और जोंक नदियां भारत की किस राज्य में पाई जाती हैं। हसदेव और जोंक नदियां भारत की किस राज्य में पाई जाती है। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ आप लोग को दिख रहा है। छत्तीसगढ़ आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का मित्र होगा करेक्टली राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र। आज का प्रश्न कौन सा, 6 नंबर है और आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। तो प्रश्न 6 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां की रत्न जड़ित मयूर सिंहासन की छीन लिया मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल आप लोग के लिए। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और क्या है शाहजहां की रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा हो जाएगा क्या होगा, नादिर शाह हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, नादिर शाह मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। एक बात आप लोग नोट करना, जो हमारे साथी अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बताया है पूरी आप लोग को जीके जिसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे मित्र, ठीक है। तो हमारा अभी तो वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं मित्र, ठीक है। हमारे चैनल पे जाकर मित्र, ठीक है, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना आप लोग, ठीक है। कि जीके जीएस और मैथ में कहाँ से प्रश्न आप लोग के बन रही इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग का एसएससी का एग्जाम चल रहा है, जो साथियों 11 तारीख 12 तारीख का जो भी डेट वाइज आप लोग का एग्जाम मित्र, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह जरूर से जरूर देख लेना मित्र, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछने के संभव है मित्र, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आप लोग के बनेंगे
बनेंगे साथी, ठीक है। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंटों को अपना नोट करना मित्र, ठीक है। तो कहाँ से प्रश्न पूछा, युद्ध से प्रश्न पूछा, ठीक है। 7वां प्रश्न पूछा, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है मित्र, नृत्य से प्रश्न पूछा है। ध्यान रखना प्रश्न कहाँ से, नृत्य से है। प्रश्न कहाँ से मित्र, नृत्य से है। तो ये स्ट्रेटेजी का पोर्शन है, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्या होगा, चांगलो आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, चांगलो। महत्वपूर्ण आंसर, महत्वपूर्ण आप लोग का प्रश्न मित्र, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या हमारा चांगलो, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम फंसते हैं तो सभी साथी कमेंट करते हैं प्रश्न कहाँ से पूछा था हमारे जीके, जिससे मुझे समझ में नहीं आया, हवा उड़ गया, हवा में चल गया प्रश्न, पता नहीं चला कहाँ से। तो साथियों ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप लोग PYQ प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तभी आप लोगों को एक अनुभव प्राप्त होगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वही PYQ प्रैक्टिस सेट आप लोग को उठाकर प्रश्न पूछ दिया जाता है मित्र, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जितना हो सके, क्या पता आपका नसीब हो यही में से प्रश्न बन गए तो आप लोग का सोचिए सिलेक्शन हो जाएगा मित्र, वर्दी मिल जाएगी आप लोग को साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना मित्र, ठीक है, हल्के मत लीजिएगा बातों को, ठीक है। प्रश्न 8वां क्या पूछा है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न में है, कार्बन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, टाइटेनियम के समस्थानिक है, न्यूरेनियम के समस्थानिक है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हम आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा आप लोग को बता दिया जाए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक मित्र, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक मित्र, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बन रहा है तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। मैं भी कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो उसको एब्जॉर्ब कीजिए साथी, ठीक है, ठीक है। तो मेरी बात से जो सहमत है वो लाइक कर देना मित्र, ठीक है। बाकी 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की, पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का दक्षिण कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग का मित्र क्या होगा, राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। आज का प्रश्न कौन सा है, 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है, 2011 की जनगणना। मित्र देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, जनगणना। कहाँ से प्रश्न है, जनगणना से मित्र आप लोग के 100% यहाँ से 2 प्रश्न के पक्का फंसेंगे। तो इन जनगणना को याद करना मित्र, ठीक है। जितने भी जनगणना है आप लोग साथी, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे महत्वपूर्ण जनगणना, तो आप लोग के पास आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग किसी का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, किसी सर से पढ़ सकते हैं मित्र, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जनगणना से प्रश्न आप लोग का 100% पूछेगा साथी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल आप लोग का क्या होगा साथी, राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, 11 नंबर। आज के प्रश्न 11 क्या पूछा है कि 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। क्लियर आप लोग हो चुके हैं। पहला आंसर क्या होगा मित्र, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला आंसर क्या हमारा राइट आंसर होगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, 12 नंबर। आज के प्रश्न 12 क्या मित्र पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। मित्र जहरीला पौधा नहीं है, तो प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथी, ध्यान रखेंगे। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर कौन सा राइट आंसर है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग का क्या होगा, ड्रेसिना आप लोग को दिख रहा है, ड्रेसिना आप लोग का पहला ही आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। कितने साथियों को पहले से पता था, वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे मित्र, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। एक आप लोग क्या कीजिए, एक मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग प्रश्नों को मारिए कि आप लोग कितना समय आप लोग का इतना सही हो रहा है प्रश्न, और कितने प्रश्न आप लोग को आ रहे हैं, क्या आप लोग का 20 में से 20 सही है मित्र, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था मित्र, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न हमारा पुरस्कार से पूछा है। कहाँ से पूछा प्रश्न, पुरस्कार से पूछा यार। यहाँ से 2 प्रश्न 100% पूछेंगे साथी, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। तो क्या आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का 1965 हो जाएगा, क्योंकि 1965 में हमको मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमको कब मिला था, 1965 में, तो ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1965 में, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न है 14 नंबर। आज का प्रश्न 14 क्या पूछा है कि दंड संहिता से प्रश्न पूछा है, ठीक है, धाराओं से, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 क्या है, 304 की बी से संबंधित है मित्र। आपका आंसर कौन सा होगा, दहेज हत्या से आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। धाराओं से प्रश्न आप लोग पक्का पूछेगा, अनुच्छेद धारा से प्रश्न आप लोग के 100% पूछना मित्र, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग साथियों, ठीक है।
प्रश्न आज का 15 मित्र, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए। आज के 15 प्रश्न क्या पूछा है कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मित्र, ठीक है। खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित मित्र, ठीक है। झील से प्रश्न पूछा है, आप लोग ध्यान रखना, झील से प्रश्न बन रहा है मित्र, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में झील, नदियाँ, बांध से प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे साथ ही, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, उड़ीसा आप लोग को दिख रहा है ना, उड़ीसा आप लोग का राइट आंसर, जो चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह जो है हमारा किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है मित्र, ठीक है। आप लोग नदियों से, बांध से, ठीक है, झील से, ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग अच्छे से रट लेना मित्र, ठीक है। पर्वतों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि बहुत हमारे साथी जो एग्जाम देकर आए मित्र, वही उन्हीं से मिला ये सब नॉलेज कि कहाँ से भाई प्रश्न बन रहे साथी, ठीक है। बाकी जब मेरा भी एग्जाम होगा साथी, ठीक है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब मेरा एग्जाम होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे मित्र, ठीक है। तो देख ध्यान से पढ़िए आप लोग आज के 16 प्रश्न को। 16 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना चाहता हूँ। अलाई दरवाजा आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, अलाई दरवाजा आप लोग का बी आंसर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। अलाई दरवाजा बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए साथी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था, बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा हमारा मित्र 17 नंबर, ठीक है। आज के प्रश्न 17 क्या पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी क्या है, अध्येतावृत्त पाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे। वी.एस. न्यायपाल, एस. राधाकृष्ण, सी. नारायण रेड्डी, एस.एल. भैरप्पा। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का, इस 17वें प्रश्न का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण राइट आंसर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। एस. राधाकृष्ण आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को रख लेना मित्र, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। बहुत ही छाँट के मैं प्रश्नों को लेकर आया हूँ मित्र, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। आपकी लाइव का सवाल है मित्र, ठीक है, इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्नों को रख लेना। आज का 18 प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से महाराज जधिराज महाराजा क्या है, महाराज जधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन है मित्र, ठीक है। गुप्त सम्राट से प्रश्न बना है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ही आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी आप लोग का 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। आप लोग का बी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 19 नंबर होने वाला मित्र, ठीक है। तो आज का हमारा 19वां प्रश्न मित्र, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। आज 19 प्रश्न क्या पूछा है, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है मित्र, ठीक है। किस राजवंश से जुड़ा मित्र, ठीक है, राजवंश से प्रश्न बना है, ध्यान रखेंगे मित्र, ठीक है। यही आप लोग को पॉइंट पकड़ना है, कहाँ से हमारे प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है। उन प्रश्नों को रट लेना आप लोग को साथी, ठीक है। जहाँ से उनसे प्रश्न बन रहे हैं, जितने भी प्रश्न वहाँ से बनते हैं मित्र, उसको याद कीजिए। जहाँ राजवंश से प्रश्न बनते ना, तो उस राजवंश को याद कर लीजिए आप लोग साथी, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मैं बताना चाहता हूँ, पांड्य है, विजयनगर है, चौहान है, चोल है। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का होगा विजयनगर। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, विजयनगर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा साथी, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है, 10वां नंबर मित्र, ठीक है। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता है मित्र। जितने भी साथियों को पता है वो साथी कमेंट करना मित्र। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रश्न है आप लोग को, ठीक है, बताना पड़ेगा आप लोग को कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत के हिस्से के बराबर होता है। ऑप्शन में बताना चाहता हूँ आप लोग का राइट आंसर आपको 50 हो जाएगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, 50 आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन बी आंसर इज वेरी मोस्ट टाइम में सर होगा मित्र, ठीक है। तो देख लीजिए साथी, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान शब्द में आप लोग को बता दिया मित्र, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना मेरे भाइयों बहनों कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई एक लाइक कर देना मित्र, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना मित्र, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आपका दिल करे तो आप लोग करना, नहीं करे तो प्लीज़ साथी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप लोग के ऊपर डिपेंड है मित्र, ठीक है। बाकी ये बता देना आप लोग को कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ा भी हेल्पफुल तो आपकी होगी मित्र, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही छाट के प्रश्नों को मैंने लेकर आया था मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को ध्यान से पढ़ना मित्र, ठीक है। ये सारे जीके जीएस में मात्र 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। जीके जीएस, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी के साथ ही, ठीक है। जिसमें आप लोग के साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, जीके जीएस में थोड़ा हार्ड प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है। नॉर्मल प्रश्न बनते हैं, यानी 2 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र, ठीक है। जो 2 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए हार्ड होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उनको थोड़ा करने में कैलकुलेटिव होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। बाकी मैथ के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, मैथ में और हिंदी में और रीजनिंग में नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें तो आप लोग आराम से कर 20 आप लोग बता देना मित्र, ठीक है।
रीजनिंग में आप लोग को बताया जाता है रीजनिंग में बता दी जाए मित्र, ठीक है। रीजनिंग आप लोग का जो है हमारा, ये आप लोग का 20 प्रश्न का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से आप लोग 19 प्रश्न को आराम से 19 से 20 प्रश्न आराम से कर सकते हैं मित्र, ठीक है। 20 में 20 भी कर सकते हैं मित्र, ठीक है, आसानी से। तो 19 प्रश्न आप लोग पकड़ चलिए कि 19 प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हैं मित्र, ठीक है। एक आध प्रश्न आपको टिपिकल होगा, बाकी सभी प्रश्न नॉर्मली पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। आप लोग देखिए कहाँ से प्रश्न किस आप लोग पूछे गए मित्र, ठीक है। बाकी ये प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना। बाकी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं मित्र, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का पार्ट हमारा 7 था, जल्द मिलेंगे 8 पार्ट में मित्र, ठीक है। बस चलते अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।